नमस्कार किसान साथियों। आज आपको एक ऐसा उत्पाद वेस्ट डीकम्पोजर के माध्यम से बताकर इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ये आप देख रहे हैं लोहे के टब के अंदर इसे नीलगिरी की पत्तियां, सफ़ेदा की पत्तियां यानी कि यूकेलिप्टस कहते हैं, इसकी बारीक कुट्टी की गई है। ये आज हम वेस्ट डीकम्पोजर के माध्यम से इसको बनाएंगे। ज़रूर आप सभी किसान काफ़ी बीमारियों से फसल में लगने वाली उससे परेशान हैं, तो आज आपको रस चूसक कीटों का नियंत्रण कैसे करें प्रभावी रूप से, वेस्ट डीकम्पोजर के साथ एक ऐसा उत्पाद आज हम आपको बताएंगे। इसके ऊपर इससे पहले किसी मित्र ने इसके बारे में नहीं जाना। इनकी पत्तियों में एक विशेष तत्व होता है, अक्सर देखा जाता है जब कभी इसकी पत्तियों को हाथ से तोड़ते हैं तो मसलते हैं तो इसकी पत्तियों में एक विशेष प्रकार की महक होती है, जो कि एक झंडू बम की तरह गंध मारता है। यानी कि इसका झंडू बम बनाने में भी हर्बल प्रोडक्टों में उपयोग होता रहा है। यह पेड़ भारत के हर अंचल में, हर क्षेत्र में वैसे ही उग जाता है और इसकी पत्तियां एकदम रूखी रूखी सी रहती है, जो आप इस टब के अंदर देख पा रहे हैं। मैं आपको और क्लोजअप करता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। आज हम रस चूसों कीटों के नियंत्रण के लिए एक ऐसा उत्पाद बनाने जा रहे हैं वेस्ट डीकम्पोजर के माध्यम से। ऐसे 4 टब हमने तैयार किए हैं। इस टब के अंदर 5 किलो है और हम इसको बनाएंगे 200 लीटर के बैरल में। एक आप ये बैरल बना हुआ देख रहे हैं, इसके अंदर पूरा वेस्ट डीकम्पोजर भरा हुआ है, और एक बैरल ये है, इसके अंदर वेस्ट डीकम्पोजर भरा हुआ है। इसके अंदर आज हम बनाएंगे यूकेलिप्टस सफ़ेदा यानी कि नीलगिरी की पत्तियों का एक विशेष प्रकार रस चूसक कीटों को रोकने के लिए उत्पाद। तो आप सभी किसान साथियों से मेरा ये निवेदन कि जब आप इन यूकेलिप्टस की पत्तियों को लेते हैं तो जो जाड़ी डालियां काट के लाते हैं, अगर आपके पास बड़ी मशीन है तो उसको आप कटिंग कर लें। बारीक जितना करेंगे उतना अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके पास मशीन नहीं है, हाथ वाले औजार से, जो कि ज्वार बाजरी काटने के लिए जो लोहे की औजार होती है उससे अगर आप काटते हैं तो आप इससे भी बारीक करें। जितना आप बारीक कर सकते हो उतना ज़्यादा बारीक करें। हमने छोटे बच्चों से ये कटिंग करवाई है तो भी बेहतर कटिंग की है इसकी। इसको आज हम ये इस गमले, इस जो टब के अंदर पत्तियां आप देख रहे हैं, ये 5 किलो है। इस प्रकार 20 किलो पत्तियां यूकेलिप्टस की लेकर 200 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर में बनाने के लिए 21 दिन के लिए रखेंगे, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक पत्तियों का रस निकालने के लिए उसके अंदर पाए जाने वाले विशेष गुण, चाहे वो रस चूसक कीटों के लिए हो, चाहे वो फंगस नियंत्रण के गुण हो, या फिर नीम की निम्बोली का ही अर्क अगर आप बनाते हैं जिसमें लिपिड्स, एजाडिरेक्टिन, निम्बिडिन, वो नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस होते हैं, तो इसकी पत्तियों में जो विशेष गुण होता है रस चूसक कीटों को रोकने के लिए, क्योंकि जब इसका उपयोग करते हैं तो एकदम ताजगी सी महसूस होती है। इसमें जो विशेष इसके गुण हैं, ये 21 दिन के बाद वेस्ट डीकम्पोजर के जीवाणु जो है ये अपने साथ इसको मिला लेते हैं और एक विशेष प्रकार का कीट नियंत्रक रस चूसक कीटों को रोकने का एक उत्पाद बनेगा। इन 20 किलो को लेकर हम 21 दिन के लिए रखेंगे। किसान साथियों, ये 21 दिन के बाद घोल उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सभी प्रकार की फसलों के लिए, चाहे आपके पास सब्जी वर्गीय फसल हो, त्रिमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो या बहुवार्षिक फसल जिसमें बागवानी के पेड़ पौधे आ जाते हैं, उन सब में बीमारियां तो हर पेड़ पौधों को लगती है। समय पर नियंत्रण उसका कैसे करें, अगर समय से पहले सारे उत्पाद अपन घर पे बना के रखें
तो आने वाली समस्याओं का निराकरण का उत्पाद अगर पहले से बना कर रखते हैं तो बीमारियों को, रोगों को प्रभावी रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। 21 दिन के बाद ये घोल जब बन के तैयार हो जाता है, अब आप मात्रा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कई कई मित्र इसको अलग अलग मात्रा लेकर बना देते हैं, लेकिन आज आपको मात्रा व उपयोग बताएंगे। यूकेलिप्टिस की 20 किलो पत्तियां 200 लीटर के वेस्ट डीकम्पोजर बैरल में, अब इसके अंदर से 20 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर इसमें डाल दिया गया है, यानी कि अब इसके अंदर 180 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर बचा है। 20 किलो पत्तियां डालने के बाद अगर ये बैरल खाली रहेगा तो जितना वेस्ट डीकम्पोजर इसमें आएगा और यहाँ किनारे तक इसको भर के इसके ऊपर ढक्कन लगा के छाया या धूप में, अगर छाया है तो बेहतर है, इसको रख देंगे। 21 दिन के बाद इस 200 लीटर बने 20 किलो पत्तियों के द्वारा अर्क को लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। पहले भी बताया, सभी प्रकार की फसलों में, चाहे सब्जी वर्गीय हो, मासिक फसल हो, त्रिमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो या बहुवार्षिक, इसमें आपको वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा यूकेलिप्टिस का बना घोल 15 लीटर के स्प्रे पंप में 1 से 1.5 लीटर मिलाना है। 1.5 लीटर उन पौधों में मिलाना है जो अर्धवार्षिक से ज़्यादा उम्र के हैं, यानी कि वार्षिक हो सकते हैं या बहुवार्षिक हो सकते हैं। जो त्रिमासिक जैसे कि सब्जी वर्गीय कोई फसल है तो उसमें आप 1 लीटर का घोल ये मिलाकर इसके साथ आप अतिरिक्त वेस्ट डीकम्पोजर स्प्रे करने वाली टंकी में मिलाकर स्प्रे करें। समय से पहले अगर आप 10 दिन में इसका घोल 15 लीटर के स्प्रे पंप में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो आपके खेत में लगाई गई फसल के ऊपर, जैसे कि रस चूसक कीट कई तरह के होते हैं पत्तियों के नीचे, पत्तियों के ऊपर, तो उसको प्रभावी रूप से ये नियंत्रण करता है। इसका हमने पहले उपयोग किया, उसका हमें काफ़ी अच्छा परिणाम मिला, तो आज हमने आपको एक नई रोचक जानकारी साझा की। आप सबसे निवेदन कि आप इस घोल को बनाएं। आज हम इस टब को एक कपड़े की पोटली में बांध के डालेंगे। कपड़े की पोटली में डालने से फ़ायदा क्या होगा कि जब आप इसमें से घोल लेंगे तो आपको छानने की आवश्यकता नहीं है, बार बार आप इसको लकड़ी की सहायता से हिलाएं। मेरे साथ खड़े हैं सहयोगी मित्र मनोहर भाई। मैं मनोहर भाई से निवेदन करूंगा कि जो कपड़े की पोटली है ये इसको भर दें। कपड़े की जो पोटली है, अक्सर कपड़े की पोटली आज बहुतायत में मिलती है। घोल को ऊपर नीचे इस पोटली के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसके अंदर डाला जा रहा है। अब इन यूकेलिप्टिस की पत्तियों को एक कपड़े की, सूती कपड़े की पोटली में लूज बांधा। देखिए आप मनोहर भाई लूज बांध रहे हैं, ताकि लूज बांधने से पत्तियां, अपन जब इसको हिलाते हैं तो पत्तियां इधर उधर हिलती रहे, और जब इसको ऊपर नीचे करेंगे इस बैरल के अंदर तो परेशानी नहीं होगी। इसके अंदर जो अर्क निकलेगा वो इस 200 लीटर के टंकी में आसानी से बनता रहेगा। अब इसको साफ करके, जो भी इसके ऊपर कचरा था बाहर की साइड में, उसको साफ करके इस 200 लीटर के बैरल में डाल रहे हैं। ऐसी 5-5 किलो की 4 पोटली इसके अंदर डालेंगे, छोड़ दें बस। अब इसके अंदर ऐसे छोड़ दी, जब ये पूरा गलना चालू हो जाएगा तो ये अपने आप ही नीचे बैठ जाएगा। किसान साथियों, अगर आपका सवाल है कि पोटली में बांधने से पत्तियां ऊपर रह जाती है, पत्तियां तो वैसे खुली डालने पर भी ऊपर रह जाती है, पर ऐसी स्थिति इसके अंदर वेस्ट डीकम्पोजर पैदा कर देता है कि सारी पत्तियां इसके अंदर जम जाती है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। इसके सहारे पड़ा है घोड़े की लीद का बना हुआ मैन्योर। ढक्कन ओपन कीजिए। इसके अंदर बनाया था मनोहर भाई ने कपड़े की पोटली में डालकर, लेकिन मनोहर भाई को संशय हुआ कि ये पोटली ऊपर ही तैर रही है, तो इन्होंने पोटली को निकालकर ऐसे ही खुला डाल दिया। तो आप देख पा रहे हैं
इसके ऊपर जो भी गोबर थी, घोड़े की लीद थी, वो सारी की सारी इसके अंदर बैठ गई है। मेरा आपसे निवेदन, आप कपड़े की पोटली में बांध दें इस तरह। अब इसके अंदर 4 पोटली डालेंगे। 4 पोटली डाल के अगर ये खाली रहेगा तो आपको फिर से बता देता हूँ, इतना भर के इसको धूप या छाया में, धूप ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर ये घोल आपको लंबे समय तक रखना है, क्योंकि ये घोल वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा बना प्राकृतिक वनस्पति का कभी खराब नहीं होता। जितना वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा बनाया गया पत्तियों का घोल जितना पुराना होगा, उतना ही प्रभावी असरकारक परिणाम देने वाला बनेगा। आप जो भी पेड़ पौधों की पत्तियां लेते हैं तो अक्सर उन पेड़ पौधों को चिन्हित करें जिनको गाय नहीं खाती, जिसके ऊपर आपने कभी किसी भी प्रकार का पत्तियों के ऊपर, तने के ऊपर रोग का प्रकोप नहीं देखा। विशेष बात ये ध्यान रखें, वो पेड़ हो जिस पेड़ की जड़ जमीन से 5 फीट नीचे तक जाती हो, क्योंकि जमीन की सतह 5 फीट के नीचे के जो खनिज तत्व है वो इस पेड़ को मिल जाते हैं। तो इसके साथ, इन पत्तियों के साथ रस चूसक कीटों को रोकने के साथ साथ इसके अंदर पाए जाने वाले खनिज तत्व भी फसल को मिलेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे सीधा संपर्क करें। हम आपको भी वेस्ट डीकम्पोजर के माध्यम से बहुत ऐसे उत्पाद बना के दिखाएंगे जिसमें आपका खर्चा बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कृष्ण चंद्रा जी का, जिन्होंने किसान के हाथ में एक ऐसा रतन दे दिया, ऐसा उत्पाद दे दिया कि हम ये उपयोग करके हमारा खर्चा बिल्कुल कम कर चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा मनोहर भाई से कि आप क्या कहेंगे किसान साथियों को। नमस्कार किसान भाई, जैसा कि राजू राम जी ने आज एक नया उत्पाद बनाने के लिए ये तैयार किया है, नीलगिरी के पत्तों का, जो रस चूसक कीट होंगे आगे हमारे अनार में जैसे तकलीफ आएगी तो उसका हमने प्रिपरेशन पहले ही तैयार कर लिया है। तो हम उनको स्प्रे के लिए यूज़ लेंगे। 21 दिन बाद ये तैयार हो जाएगा, तो इसका हम स्टोर करके रखेंगे। जब हमारे को ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे ज़रूरत पड़ने से पहले ही हमारे पास ये उत्पाद होगा तो हम उसको समय पर स्प्रे करके नियंत्रण कर सकेंगे। धन्यवाद मनोहर भाई। किसान साथियों, आप जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे हर एक वीडियो को, अंत तक देखिए। न जाने कौन सा अनुभव आपके लिए भी काम आ सकता है। हम आपको खेती से जुड़ी रोग मुक्त होने के लिए घरेलू उत्पादों का समावेश करके कई तरीके और नए बताएंगे। आप सबका आभार। आप हमसे जुड़े रहें। तुम मुझे खेत दो, मैं तुम्हें रसायन से मुक्ति दूंगा। यही आशा, यही अभिलाषा। सबका आभार और धन्यवाद।